मन माया के बंधनों में कैद, जीव इनसे मुक्त कैसे हो। मौलाना आजाद की भूमिका में लिखते हैं कि मादी बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य इनसे छूट नहीं सकता जब तक इसके दिल पर कोई सख्त पहाड़ न हो। शहद पर बैठी मक्खी बिना उठाए नहीं उड़ती। जब तक मनुष्य का दिल चोट न खाए, यह संसार की लज्जतों को नहीं छोड़ता। यह चोट केवल प्रेम के हाथों से ही लग सकती है। प्रेम के फरिश्ते की प्रबल भुजाओं में वह शक्ति है कि उसकी तलवार का पहला वार ही खून के रिश्तों और सांसारिक प्रलोभनों की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं व पदार्थों का शिकार है। संतान, धन, पद, सत्ता आदि हर प्रकार की सांसारिक तृषा का छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष को जन्म देता है। हर तृषा को पूरा होने के लिए दुखों और मुसीबतों के लंबे संघर्ष में से होकर गुजरना पड़ता है। अधूरी रह गई इच्छा अनेक शक्लों और चिंताओं के कुएं में धक्का देती है और पूरी हुई इच्छा अनेक प्रकार के बंधनों और जिम्मेदारियों को जन्म देती है। हर तृषा में से अन्य अनेक तृषाएं अनुकुरित होती है, जो मनुष्य को बुरी तरह संसार में बांध देती है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य के मन में सदा ऐसे विकराल ज्वार भाटे उठते रहते हैं कि उसको पल भर के लिए भी सच्ची शांति नहीं मिलती। परंतु जब इनायत शाह जैसे किसी कामिल मुर्शिद की संगीत द्वारा मनुष्य को जगत की असलियत का ज्ञान हो जाता है और उसके अंदर निज घर वापस पहुंचने की तड़प पैदा हो जाती है, तो उसके प्रेम और यत्न की दिशा बदल जाती है। साई बुल्ले शाह की वाणी उस प्रेमी हृदय की वेदना प्रकट करती है, जिसके अंदर प्रीतम के मिलाप की तड़प की चिंगारी सुलग चुकी है। आप संकेत करते हैं कि आत्मा की परमात्मा से प्रीति कोई नई बात नहीं है। यह आदि काल की खुली प्रेम कथा है, जिसे हर एक जानता है। जैसे ही जीव के अंदर परमात्मा के मिलाप की सोई हुई प्रीति जाग उठती है, उसके लिए वियोग की अग्नि को सहन कर पाना कठिन हो जाता है। वियोग की अलग तन को तपाती है, जिगर को बेधती है और तड़पे कहाड़े में डालकर तलती है। एक अनोखा दर्द कलेजे में उठता है। विरह की लपटें दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है।